हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के हैं और लगभग यहाँ पे हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनाइए तथा एक बीजांड की संरचना का नामांकित डायग्राम तैयार करिए। यानी आपको दो इंपॉर्टेंट डायग्राम तैयार करना है। सबसे पहला डायग्राम जो है वो है एक टिपिकल फ्लावर का, यानी आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना तैयार करनी है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी आपको बीजांड की संरचना का नामांकित डायग्राम भी तैयार करना है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, द्विनिषेचन क्या होता है, इसे आपको समझाना है। साथ ही साथ त्रिसंलयन क्या होता है। यदि आप द्विनिषेचन पढ़ लेंगे तो त्रिसंलयन पढ़ने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको द्विनिषेचन भी पूछा जा सकता है या त्रिसंलयन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फिजन दोनों क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन, यानी पार्थिनोकार्पी क्या है। इसके अलावा अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस, असंग जनन एपोमिक्सिस, इसके अलावा पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता। ये चारों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जिनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण से क्या क्या लाभ हानि होते हैं, वह इनके मध्य आपको अंतर भी तैयार करना है। तो स्वपरागण व परपरागण से आपसे लाभ हानि भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके मध्य आपस में डिफरेंस या अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, शुक्राणु की संरचना को सचित्र समझाइए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की संरचना का आपको वेल डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की क्रिया को समझाइए तथा इनमें अंतर लिखिए। इनमें दोनों पूछा जा सकता है आपसे, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुक्राणु व अंडाणु जनन की क्रिया को समझाने के लिए भी। साथ ही साथ इन दोनों के मध्य डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के मध्य। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, वृषण तथा अंडाशय का नामांकित डायग्राम बनाइए। तो टेस्टिस और ओवरीज का आपको नामांकित वेल डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ इसके जो भी इंपॉर्टेंस यानी कि जितने महत्व है निषेचन के, ये भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी क्या होती है, इनको आपको समझाना है। साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु क्या होती है, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या विधियां हम अपना सकते हैं, यानी जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं, ये आपको तैयार करना है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, एमनियोसेंटेसिस विधि को समझाना है। साथ ही साथ इसके जो भी इंपॉर्टेंस यानी जो भी महत्व है, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, निम्न यौन संचरित रोगों पर टिप्पणी लिखिए। कई सारे यौन संचरित रोग जिसको कि आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जिनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, एड्स के बारे में आपको तैयार करना है, यानी एड्स पर टिप्पणी लिखना है। इसके कारक वाहक का नाम, इसके रोकथाम के व नियंत्रण के उपाय भी आपको लिखना है। साथ ही साथ वही कंडीशन आपको सिफिलिस रोग के लिए करना है और गोनेरिया रोग के लिए। तीनों एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी ना किसी के बारे में डेफिनेट रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव में आपको डिफरेंस तैयार करना है, यानी होमोजाइगस व हेटेरोजाइगस के मध्य डिफरेंस तैयार करना है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको तैयार करना है, जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप के मध्य, यानी डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, दोनों के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे, आपको कारण लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, मेंडल के जितने भी नियम है, चाहे मेंडल का प्रभाविता का नियम हो या पृथक्करण का नियम हो या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम हो, तीनों नियम आपको एक्सप्लेन करना है। तीनों नियम में से कोई ना कोई नियम डेफिनेट रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। किसी भी ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता को समझाइए, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों को आपको तैयार करना है। ये दोनों मेंडल के नियम के अपवाद हैं
दोनों मेंडल के नियम के अपवाद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में हीमोफीलिया तथा वर्णांधता रोग कैसे होते हैं, इनको आपको समझाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी वंशागति, और वंशागति के जितने भी प्रकार हैं, यानी जितनी भी इनकी प्रोटोजेनी है, ये आपको तैयार करनी है। तो मानव में हीमोफीलिया रोग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता रोगों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनमें देखिए क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए वंशागति किसी की पूछी गई है, तो अगर हीमोफीलिया की वंशागति पूछी गई है तो आपके पास 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन दे सकता है। इसके अलावा वर्णांधता रोगों की वंशागति भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका प्रकार भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी वीडियो भी यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो इनके सभी प्रकारों को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। या कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि डीएनए की वाटसन एवं क्रिक संरचना को समझाइए। तो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए व आरएनए के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, यानी कि डीएनए अंगुली छापन क्या होती है, इसकी आपको उपयोगिता यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, अनुवांशिक कोड किसे कहते हैं, इसकी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं आपको तैयार करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है समजात, समवृत्ति व अवशेषी अंग क्या होते हैं, इनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो होमोलोगस, हेट्रोलोगस और एनालोगस आर्गन व वेस्टेज आर्गन को आपको समझाना है विथ एग्जांपल। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक क्या होती हैं, इनको आपको उदाहरण सहित तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है व्यसन या एडिक्शन क्या होता है, व्यसन या एडिक्शन के प्रमुख या इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर क्या है, कैंसर के जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण या सिम्टम्स होते हैं इनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैंसर, जितने भी कैंसर के प्रकार हैं इनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो कि इंपॉर्टेंट है स्वप्रतिरोधकता यानी कि सेल्फ इम्यूनिटी, और इसके अलावा इंटरफेरॉन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इन पर टिप्पणी लिखने के लिए। इनमें पहला क्वेश्चन है औषधि व्यसन क्या होता है, इसके अलावा वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है, इसके अलावा आपको तैयार करना है सामक औषधियों पर टिप्पणी लिखना है, साथ ही साथ एलर्जी या एलर्जन क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, इनको भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं जैव उर्वरक के मध्य आपको अंतर या डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के यहां पे प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, जितने भी प्लाज्मिड के प्रकार हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है, इस तकनीक में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होते हैं इनके आपको केवल नाम लिखने हैं। तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है इसको तैयार करना है, साथ ही साथ इस उपकरण में कौन कौन से इस तकनीक में उपकरण प्रयोग किए जाते हैं इनके आपको नाम तैयार करना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व है इनको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम सेल तकनीक क्या होती है और स्टेम सेल तकनीक की जो भी उपयोगिता है इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जीव, जिनको कि हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ट्रांसजेनिक जीव होते क्या है, ट्रांसजेनिक फसलें पौधे तथा ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक सब्जियां क्या होती है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेनिक फसलें जो भी है इनके आपको एग्जाम्पल जरूर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन, यहां पे पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के मध्य आपको डिफरेंस तैयार करना है। इसके अलावा अनुहरण व छद्मावरण के मध्य भी आपको एक डिफरेंस तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइटिक व जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, इनके अंतर्गत जो भी इनमें एडाप्टेशन या अनुकूलन पाए जाते हैं ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्तर क्या यानी ट्रैफिक लेवल क्या होता है, ट्रैफिक लेवल को आपको एक्सप्लेन करना है।
अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, फूड वेब व फूड चेन, दोनों के मध्य आपको डिफरेंस भी तैयार करना है और इसके अलावा अलग से भी एक्सप्लेन करने के लिए विद डायग्राम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या परितंत्र के अंदर कैसे ऊर्जा का फ्लो यानी कि एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है तालाब व वन परितंत्र में जीव संख्या व जीव भार का पिरामिड कैसे बनता है, ये आपको तैयार करना है। तो जीव भार का पिरामिड या जीव संख्या का पिरामिड, तो बायो नंबर और बायो मास दोनों का पिरामिड आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तालाब का पिरामिड भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी फॉरेस्ट या वन परितंत्र का भी पिरामिड आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा घास के मैदान में भी कैसे बनता है जीव संख्या व जीव भार का पिरामिड, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी कैसे बनता है, ये भी आपको तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन करना है। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, इनको आपको तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुलेखन तथा अनुलिपिकरण को समझाइए। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा क्या है, अपरा या प्लेसेंटा के कार्यों को लिखना है। तो जितने भी अपरा या प्लेसेंटा के कार्य हैं इनको आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने लगभग 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।